हाय एवरीवन, गुड इवनिंग। सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट पॉइंटर्स एंड प्रीवियस फ्यू लेक्चर्स में हमने अरेज फंक्शंस इन सब के बारे में बात हम ऑलरेडी कर चुके हैं। एंड पॉइंटर इज समथिंग विच इज नॉट वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, तो यू गाइज नीड टू बी कॉन्सेंट्रेट प्रॉपरली। एंड आज का लेक्चर सीधे थ्योरी से शुरू नहीं करेंगे। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाना चाहता हूँ। ओके, तो लेट मी टेल यू कि एक बार की बात है। ओके, तो एक सी नाम के शहर में एक ऑपरेटर नाम का गांव था। ओके, एंड उस सी लैंग्वेज की सिटी में जो ऑपरेटर नाम का गांव था, ओके, ऑपरेटर विलेज था, उस विलेज में दो भाई रहते थे। ओके, दो भाई रहते थे। ठीक है, एक का नाम था क्या, एंड ऑपरेटर। ओके, और दूसरे का नाम था ये स्टार ऑपरेटर। ये दो भाइयों की कहानी है पॉइंटर्स में। ठीक है, नाउ ये जो दो भाई हैं इनका नेचर बता देता हूँ। ये जो एंड ऑपरेटर है, ठीक है, जो एंड ऑपरेटर है, एंड ब्रो बहुत अच्छा है। ओके, पॉजिटिव है। ही ऑलवेज हेल्प्स others to show their way or to direct them। तो बेसिकली ये एंड ऑपरेटर क्या करता है, हर एक को उसकी राह दिखाता है। क्या करता है, रास्ता दिखाता है, डायरेक्शन दिखाता है। ठीक है, दैट वेयर डू यू हैव टू गो। ओके, एंड वहीं दूसरी तरफ जो स्टार भाई है ना, जो स्टार ब्रो है, ये थोड़ा सा नटखट टाइप है। ठीक है, इसको हम नेगेटिव बोल सकते हैं इन दिस सेंस, क्योंकि ये क्या करता है, ही ऑलवेज ट्राइज टू मिसलीड यू। ठीक है, ये क्या करता है, तुम्हें रास्ता भटका देता है, ये तुम्हें इन डायरेक्शन बताता है। ओके, एंड ऑपरेटर हमें डायरेक्शन बताता है कि जाना कहाँ है, और स्टार ऑपरेटर हमें इन डायरेक्शन बताता है। ठीक है, अभी देखते हैं आगे कि कैसे करता है ये। ओके, तो क्या मतलब है मेरा कि डायरेक्शन बताता है और हमें डायरेक्ट करता है। लेट मी टेल यू, वेरिएबल बनाया एक्स नाम से। ठीक है, नाउ एक्स वेरिएबल को चाहिए उसकी वैल्यू, और वैल्यू उसको हम यूजर से देंगे। तो यूजर को बोलेंगे एंटर वैल्यू। ओके, नाउ हमें पता है कि यूजर जब वैल्यू एंटर करेगा, सो वी हैव टू यूज स्कैनफ फंक्शन, राइट। और हमें जो भी यूजर वैल्यू एंटर करेगा उसको उसके घर तक पहुंचाना पड़ेगा, उसको उसका रास्ता दिखाना पड़ेगा। यहां पे हम यूज करते हैं एंड ऑपरेटर, राइट। यही तो कर रहे थे, है ना। अब यूजर कोई भी वैल्यू डाले, एंड ऑपरेटर बीइंग अ सेंसिबल पर्सन, पॉजिटिव पर्सन, ये उसकी वैल्यू को बताएगा कि भाई तेरा घर कहाँ पे है। तो एंड ऑपरेटर इज नथिंग बट एड्रेस ऑफ ऑपरेटर। सो जब भी एंड देखो तो इसको ऐसे रीड करो, एड्रेस ऑफ, और उसके आगे जो भी वेरिएबल हो उसका एड्रेस। तो रन टाइम पे यूजर जो भी वैल्यू एंटर करेगा, दिस एंड ऑपरेटर विल गाइड इट टू रीच इट टू द डेस्टिनेशन। ठीक है, अब एक बार इस प्रोग्राम को रन करते हैं, एंड वी ऑल नो क्या होगा। जब हम कोई वैल्यू एंटर करेंगे, फॉर एग्जांपल मैंने 13 एंटर किया, इट विल गो इनसाइड द वेरिएबल वेयर एक्स। तो एंड ने इसको रास्ता दिखा दिया। ठीक है, गुड। नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस स्टार ऑपरेटर। अब स्टार ऑपरेटर की एंट्री कहाँ होगी, ये तो हम शुरू से करते आ रहे हैं, राइट। स्टार ऑपरेटर की एंट्री कुछ ऐसे होती है कि वो भी एक टाइप का क्या है, वेरिएबल ही है। ठीक है, क्या है, वो भी हेल्प करता है वेरिएबल्स बनाने में। पर वो, जब भी हम उसके टाइप का वेरिएबल बनाते हैं, किसका, स्टार का,
in order to use star, we have to have a special kind of variable. अब normally जैसे int x declare किया था तो ये भी तो variable है, and when I am saying int p, this is also a variable. but इसको special कैसे बनाएं? तो special बनाने के लिए हमारे पास एक ऑपरेटर होता है which is star operator. ओके, ये स्टार ऑपरेटर मैंने डेटा टाइप के साथ लगा दिया. नाउ दिस विल टेल द कंपाइलर कि अब इसको नॉर्मल वेरिएबल की तरह ट्रीट मत करना जैसे ये int x को कर रहे थे. नाउ दिस इज अ स्पेशल टाइप ऑफ वेरिएबल. ओके, अभी इस स्टार ब्रदर की एंट्री ठीक से हुई नहीं, अभी बस एक हिंट दे रहा हूं मैं कि अभी आगे क्या होने वाला है इस वेरिएबल के साथ. ओके, सो दिस इज ऑल्सो अ घर, लेकिन इस पे इस स्टार ब्रो की नजर है. ठीक है, this is also a variable, but the star operator is doing something here. Let's see what it is doing. तो नॉर्मल वेरिएबल का काम होता है वैल्यूज स्टोर करना, जो भी यूजर एंटर करे या जो भी वैल्यू हो. तो स्टार पी का क्या काम होगा, इस पी वेरिएबल का क्या काम होगा? इस पी वेरिएबल का काम होगा किसी दूसरी जगह का एड्रेस अपने अंदर स्टोर करना. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे मेरे पास ऑलरेडी एक घर है, ऑलरेडी एक वेरिएबल है x नाम से. मैं चाहता हूं कि x का एड्रेस, x हाउस का एड्रेस p कैप्चर करे, p के अंदर वो एड्रेस रखा हो. चलो एक बार एक ये करके देखता हूं. तो वो होगा कैसे? मैं p वेरिएबल लिखूंगा, देन व्हाट आई विल डू, मैंने आपको क्या बताया था कि एड्रेस जब भी हमें किसी घर का चाहिए हो, सो वी यूज दिस एंड ब्रो, एंड ऑपरेटर, एंड दिस विल बी रीड एज एड्रेस ऑफ x. तो हम क्या करेंगे, x के एड्रेस ऑफ x को p में पास कर देंगे, something like this. Now this p variable will not hold the value which is inside the x variable, but actually the address of x variable. अब मेमोरी में x कहीं भी होगा तो उसका एड्रेस p के पास होगा. ओके, इसको विजुअलाइज करते हैं और देखते हैं कि कैसे. ओके, मान लो मेरे पास ये p वेरिएबल है. ओके, मेरे पास ये p वेरिएबल है. ओके, और इस p वेरिएबल को मुझे कोई एड्रेस देना. नाउ इमेजिन दिस इज x. ओके, दिस इज x, और इसके पास मेमोरी ब्लॉक है जिसका कुछ एड्रेस है, से 100 और से 1000. नाउ x का एड्रेस 1000 है इंटरनली मेमोरी में, एंड इस x के पास वैल्यू है 13. when I am saying p is equals to and of x, this will assign the address of x variable which is 1000, and now p will hold what? 1000, the address of x variable. okay, now इससे होगा क्या? इससे कुछ ऐसा होगा, हम एक बार स्टार ब्रो का, स्टार ऑपरेटर का एक बार बिहेवियर चेक करते हैं कि ये क्या करता है. अब इमेजिन करो जब p के पास x का एड्रेस है, तो यूजर कोई भी वैल्यू जब एंटर करेगा x वेरिएबल में, so whatever the value we have inside the x variable, we can also access it using this p variable. कैसे? क्योंकि p भी तो x के एड्रेस को जानता है, so p can also go to this house x variable and get the value or the content inside it. ठीक है, now let's do that. वो कैसे करेंगे? तो चलो वैल्यू प्रिंट करते हैं x वेरिएबल की यूजिंग पॉइंटर p. ओके, तो नॉर्मल वैल्यू कैसे प्रिंट करते हैं? %d देते हैं, उसके बाद नॉर्मली हम कॉमा लगाते हैं और x वेरिएबल दे देते हैं, बट यहाँ पे x नहीं देंगे क्योंकि x का एड्रेस वी हैव ऑलरेडी स्टोर्ड इन p. लेट्स यूज p इटसेल्फ. ठीक है, लेट्स यूज p इटसेल्फ. मैंने बोला ना p के पास एड्रेस होगा. ठीक है, p यूज करते हैं, इसको रन करते हैं और देखते हैं आंसर क्या आएगा. वैल्यू डालते हैं, लेट्स से 45. सी ये तो कुछ अजीब ही वैल्यू आ रही है, राइट? ये तो मैंने पास ही नहीं किया, मैंने तो 45 पास किया था, ये क्या आ रहा है, राइट? तो मैंने आपको अभी अभी बताया कि p के पास एड्रेस होगा, इंटरनल एड्रेस, द मेमोरी एड्रेस ऑफ द वेरिएबल x, नॉट द एक्चुअल वैल्यू.
सो इन ऑर्डर टू गेट द वैल्यू मुझे इस ब्रो का यूज करना पड़ेगा, स्टार ब्रो का। मैंने क्या बताया था, ये क्या करता है, ये मिसलीड करता है वैल्यू को, ये इनडायरेक्ट करता है वैल्यू को, ये उसको उसके घर से बाहर निकालता है। तो P के पास किस घर का एड्रेस है, X का। तो X घर में जो भी रहता है, स्टार ऑपरेटर उसको बोलेगा बाहर निकल जा। ओके, तो स्टार ऑपरेटर का काम है किसी के घर से उस मेंबर को बाहर निकालना। तो P के पास जिस भी घर का एड्रेस होगा, स्टार उसके मेंबर को बाहर निकाल देगा। लेट्स रन इट अगेन। लेट मी टाइप 45, लेट मी एंटर एंड सी आई एम गेटिंग द वैल्यू 45, राइट। तो इसका मतलब स्टार ऑपरेटर इज बेसिकली हेल्पिंग अस टू गेट द वैल्यू from a pointer. Now whenever you are declaring a variable with this particular kind of symbol, this particular symbol, star symbol, when you are declaring the pointer is not same as this particular symbol when you are basically getting the value out of a pointer variable. These two symbols, maybe because they are identical, maybe you will think that both are the same dereferencing operator. No, they are not. This is just a declaration that this particular variable is not a normal variable but something important. So this star mark is nothing but just हम कंपाइलर को ये बता रहे हैं कि इस वेरिएबल को नॉर्मल वेरिएबल की तरह ट्रीट मत करना, इसमें वैल्यू स्टोर मत करना, रादर ये सिर्फ एड्रेस स्टोर करने के लिए बनाया जाएगा. So do not get confused with this star and the star that you are actually using to get the value out of the pointer. ठीक है, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है. ओके, नाउ ये तो देख लिया कि वैल्यूज बाहर कैसे निकालते हैं, ये भी देख लिया कि वैल्यूज अंदर कैसे डालते हैं. तो बेसिकली मैं थोड़ा सा रिकैप दे देता हूँ. एड्रेस ऑपरेटर विल help a value to find the address and basically get inside the variable, right? So this will help to find the address. This will do what? This will help the value to get out of the variable. Okay, तो ये एनालॉजी जो मैंने आपको यहाँ बताई, थोड़ा सा इसको दिमाग में रखना कि स्टार ऑपरेटर बेसिकली इज अ dereferencing operator and operator is basically a reference operator. Okay, now अब ये तो समझ में आ गया कि ठीक है, ऐसे ऐसे काम होता है, पॉइंटर बनाते हैं, एड्रेस स्टोर करता है, ठीक है, गुड. पर यूज कहाँ होगा, क्यों करें इसको, इसकी जरूरत क्या है, तो जरूरत देखते हैं. ओके, जरूरत देखते हैं. ओके, इमेजिन करो हम एक ऐप बना रहे हैं, ठीक है, एप्लीकेशन फॉर अ रेस्टोरेंट. ओके, तो रेस्टोरेंट है तो उसके पास मेन्यू होगा, उसके पास डिशेस होंगी, डिशेस का डेटा होगा, उसके पास कस्टमर्स होंगे, कस्टमर की प्रोफाइल होगी एक एक कस्टमर की, एंड देन कस्टमर का पर्सनल डेटा भी तो होगा, लाइक एड्रेस, नेम, एज, फोन नंबर इटसेल्फ, राइट. तो इमेजिन करो एक कस्टमर चाहता है कि मैं आपकी एप्लीकेशन में अपना नंबर अपडेट कर सकूं, चेंज कर सकूं. ओके, सो एप्लीकेशन फॉर अ रेस्टोरेंट हैज अ सर्विस टू चेंज द नंबर ऑफ अ यूजर. ठीक है, तो चलो इस पर्टिकुलर सर्विस को जो नंबर चेंज करती है इसको इंप्लीमेंट करते हैं. ओके, लेट्स डू दैट. कैसे करें, एक फंक्शन बना लेते हैं बेसिकली जो रिप्रेजेंट करेगा हमारी सर्विस को. सो लेट्स डू दिस कि हम क्या कर रहे हैं, एक चेंज नंबर नाम का एक फंक्शन बना रहे हैं जो इनपुट में क्या लेगा, मोबाइल नंबर, राइट, मोबाइल नंबर. ओके, ये हमने कर दिया प्रोटोटाइप डिक्लेयर ऑफ द फंक्शन. नाउ लेट्स क्रिएट दिस फंक्शन. नेम ऑफ द फंक्शन इज चेंज नंबर, राइट, एंड देन पैरेंथेसिस, और ये लेगा हमारा मोबाइल नंबर. ओके, अब मोबाइल नंबर आएगा कहाँ से, यूजर से. इमेजिन करो ये हमारा करंट नंबर है, करंट मोबाइल नंबर. ओके, करंट मोबाइल नंबर मान लो हमारा ये है, मान लो, इमेजिन करो, ठीक है. एंड व्हाट वी वांट, हम चाहते हैं कि नया नंबर यूजर ऐड करे
और मुझे वो मिल जाए। ठीक है। नाउ अब हमें क्या करना है, प्रीवियस नंबर को, करंट नंबर को चेंज करना है विद सम न्यू नंबर, राइट, विद सम न्यू नंबर। ये चेंज नंबर सर्विस जो हमारी एप्लीकेशन में है, दिस शुड बी रिस्पॉन्सिबल टू चेंज द नंबर। लेट्स डू इट। तो हम क्या करेंगे, इस चेंज नंबर को कॉल करेंगे हमारे मेन एप्लीकेशन से। मान लो ये मेन एप्लीकेशन है, ओके। तो हमने कॉल किया चेंज नंबर को, ठीक है। हमने पास किया करंट नंबर, बिकॉज इसी को रिप्लेस करना, ठीक है। करंट नंबर से हमारा ये वाला मोबाइल नंबर वेरिएबल के पास जाएगा, राइट। और यहाँ पे हमारे पास एक नया नंबर है, ठीक है, एक नया नंबर टाइप का वेरिएबल है जिसके अंदर हम न्यू नंबर डाल रहे हैं, ओके। हम ये नहीं लेंगे, हम सीधा मोबाइल नंबर ले लेंगे, ठीक है, मोबाइल नंबर। अब मैं चाहता हूँ इस मोबाइल नंबर में जो प्रीवियस करंट नंबर की जो वैल्यू है वो अपडेट हो जाए मेरे न्यू नंबर से। इमेजिन दिस इज द न्यू नंबर, ओके, डन। पुराना नंबर सेंड किया, इसने उसी वेरिएबल में न्यू नंबर इंसर्ट कर दिए, राइट, डन, दैट्स इट। अब एक काम करते हैं, ये जो पुराना नंबर था, करंट नंबर, ठीक है, ओल्ड नंबर, इसको प्रिंट करने का ट्राई करते हैं, ओके, लेट्स डू दैट। लेट्स डू दैट, ठीक है। तो पुराना नंबर चेंज नंबर फंक्शन को दिया, उसने नया फंक्शन असाइन किया, नया नंबर असाइन किया, एंड दैट्स इट, राइट। लेट मी रिमूव दैट, ओके, दैट्स इट, number should be changed. Let's print it out, okay, let's print it out. यहाँ पे हम पुराना नंबर प्रिंट करते हैं, ओके, okay. Now let's do something. Let me update this name as well ताकि कोई confusion ना रहे। Okay, now this variable and this variable both are same, right? The name is same, correct? Now I am expecting, just I have created a service known as change number. I am expecting that if I send my current number to this particular service change number, and when it is getting the new number and saving the new number in my current past current number value variable, so I'm expecting that the previous number should be updated, right? This should be updated, right? As I am doing this, I am assigning the value, correct? So that means when I am printing the value before updating, it should be this one, and when I am changing the number, this value should be updated, printing the new value, new mobile number, right? This is what I am expecting, right? Let's run this program and see. Okay, I have not put the spaces in between. Let me do that. Let me put a slash over here. That's it. See, ये तो सेम ही है, ये तो अपडेट नहीं हुआ। ये अपडेट क्यों नहीं हुआ? मैं तो चेंज कर रहा हूँ वैल्यू, राइट? ये तो नहीं हो रहा अपडेट। क्यों नहीं हो रहा अपडेट? वो इसलिए नहीं हो रहा अपडेट बिकॉज दिस पर्टिकुलर करंट नंबर इनसाइड दिस पर्टिकुलर स्कोप, है ना? And this particular function is different than this one, and this is also creating a new current number inside its scope. And when you are assigning a new value to this particular variable, तो ये इसको send कर रहा है new value, set कर रहा है new value इस current number की, but this current number is not same as of this current number present inside this main function, right? तो update तो नहीं होगी value,
क्योंकि जब ये फंक्शन डिस्ट्रॉय होगा मेमोरी से तो करंट नंबर भी डिस्ट्रॉय हो जाएगा, करेक्ट? ये वेरिएबल भी डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो चेंज कैसे करेंगे वैल्यू? चेंज कैसे करेंगे? सो यहां पे पॉइंटर्स का यूज आता है। हम क्या कर सकते हैं, रादर देन, अच्छा यहाँ पे हो क्या रहा है बेसिकली, जब हम करंट नंबर पास कर रहे हैं तो इस नंबर में जो भी ये वैल्यू है ना, इसकी कॉपी जा रही है इसके पास, इस नंबर की कॉपी यहां जा रही है। ओरिजिनल ओरिजिनल लोकेशन या ओरिजिनल करंट नंबर वेरिएबल ही पास नहीं हो रहा है यहाँ पे, दिस इज समथिंग न्यू। ओके, तो जब कॉपी हो रहा है तो कॉपी होकर चेंज कर दो कॉपी में और फिर उसको डिस्ट्रॉय भी कर दो, तो ओरिजिनल वैल्यू थोड़ी चेंज हो जाएगी, वो तो वही रहेगी, राइट? तो इस प्रॉब्लम से टैकल कैसे करेंगे, राइट? मैं चाहता हूं कि मैं इसको चेंज ना करूं, रादर देयर शुड बी अ सेपरेट सर्विस जो अपना काम करे और इंटरनली इसी सेम वेरिएबल में वैल्यू अपडेट भी हो जाए विदाउट डूइंग एनीथिंग एल्स। हाउ कैन वी डू दैट? बाय यूजिंग पॉइंटर्स। Pointers have the capability to get the address of this particular variable current number, okay, and then when it will be having the address of this particular variable, no matter wherever you are, it can directly access this particular location inside the main function and make the changes directly inside this. That is why we use pointers. Let's do it. अब सेम प्रोग्राम को चेंज करते हैं और पॉइंटर्स में बदल देते हैं। कैसे करेंगे? मैंने आपको बताया था कि एड्रेस पास करने के लिए हमारे पास क्या होता है, एक एड्रेस ऑपरेटर होता है। तो चेंज नंबर फंक्शन में उसके आर्ग्यूमेंट पे मैं अब सिर्फ वैल्यू पास नहीं करूंगा करंट नंबर की, बट रादर मैं उसका एड्रेस पास करूंगा। ओके, जब मैं एड्रेस पास करूंगा करंट नंबर का, सो दिस एड्रेस should go inside this current number inside the change number function. Now this particular variable is a normal variable. I told you कि normal variable के पास capability नहीं होती है कि वो किसी और variable का address store कर सके. So we have to make it special by telling the compiler कि अब ये एक normal variable नहीं है. This should be treated as a pointer internally. So now when you are passing the address, this current number will actually get the address of this particular current number from inside the main. अब इसके पास एक्सेस है इस पर्टिकुलर लोकेशन का। ओके फाइन, अब यहाँ पे भी बताना पड़ेगा कि ये नॉर्मल वेरिएबल नहीं है, इट शुड बी अ पॉइंटर। ओके, नाउ जब इसके पास एड्रेस आ गया तो एड्रेस में कुछ भी वैल्यू डाल सकता हूँ, राइट? पर एक और चीज है, अगर ये पॉइंटर है तो इसमें वैल्यू कैसे डालूंगा? ये तो एड्रेस टाइप की वैल्यू स्टोर कर सकता है ना? पर मैंने आपको बताया था कि पॉइंटर के पास कैपेबिलिटी होती है उसकी वैल्यू बाहर निकाल के कोई अन्य वैल्यू उसके अंदर डाल दो। तो इस पॉइंटर वेरिएबल को हमारा डी रेफरेंस ऑपरेटर क्या करेगा? डी रेफरेंस करेगा। करंट नंबर लोकेशन पे एट प्रेजेंट जो भी वैल्यू होगी उसको इसके घर से बाहर निकालेगा और जो भी वैल्यू मैं यहाँ पे प्रोवाइड करूंगा उस वैल्यू को इस पर्टिकुलर लोकेशन में, विच इज नथिंग बट दिस पर्टिकुलर लोकेशन, उसमें डाल देगा। ओके, तो अब क्या होगा? अब ये एक सेपरेट वेरिएबल नहीं है, दिस इज सेम एज दिस। ओके, ये भी इस एड्रेस को पॉइंट कर रहा है, दैट मीन्स इट हैज द एक्सेस टू दिस पर्टिकुलर लोकेशन, दिस पर्टिकुलर हाउस। तो वॉट एवर कॉन्टेंट वी हैव इनसाइड दिस पर्टिकुलर लोकेशन, आई कैन एक्सेस दैट, आई कैन मैनिपुलेट दैट without creating a new basically type of variable जो फंक्शन खत्म होने के बाद डिस्ट्रॉय हो जाए। एंड ऑफ कोर्स ये डिस्ट्रॉय होगा और ये भी डिस्ट्रॉय होगा, नो मैटर, लेकिन जब ये इस फंक्शन के अंदर आएगा तब तो ये ऑलरेडी वैल्यू अपडेट कर चुका होगा इसमें, फिर चाहे ये डिस्ट्रॉय हो जाए नो मैटर, ये कर दी अपडेट वैल्यू और वैल्यू अपडेट हो जाएगी। लेट मी मेक इट मोर रीडेबल, यहाँ पे लिखते हैं करंट नंबर, ओके, और यहाँ पे लिखते हैं न्यू नंबर। ओके, नाउ यू विल सी समथिंग।
See, current number was this, the new number is this. That is why pointers are important. अब मैं तुम्हें एक एनालॉजी बताता हूँ, अगर तुम्हें यहाँ से समझ नहीं आया कि ये हमने क्या किया। इमेजिन करो मेरे पास एक नोटबुक है, ओके, मेरे पास एक नोटबुक है, ओके, एंड उस नोटबुक के 45 पेज पे मैंने कुछ इंपॉर्टेंट लिखा है, ठीक है। अब तुम मेरे पास आते हो और बोलते हो कि सर आपके पास जो नोटबुक है ना, मुझे वो नोटबुक चाहिए क्योंकि मुझे उसमें से कुछ पढ़ना है। तो मैं तुम्हें बोलूंगा अच्छा रुको, तो मैं सेम टाइप की नोटबुक एक और क्रिएट करूंगा और पुरानी नोटबुक में जो डेटा होगा दोबारा फिर से लिखूंगा और फिर तुम्हें न्यू नोटबुक दूंगा। इज इट समथिंग आई शुड डू दैट? आई मीन मेरे को ये करना चाहिए था? नो, आई शुड नॉट। मेरे पास ऑलरेडी नोटबुक थी ना, तो मुझे वही नोटबुक देनी चाहिए थी। उसी उसी के पेज नंबर पे बोल देता तुम्हें कि रेफर करो पेज नंबर 45 एंड डिलीट द कंटेंट। So why to create a separate variable when you can actually share the address of the already defined variable, right? You should not do that. अब इससे हुआ क्या? पॉइंटर्स यूज करने से मेमोरी मैनेजमेंट अच्छा हुआ। Without creating a same type of variable which is doing the same thing, we have just created a pointer which was internally, getting the address of the already created variable, and not we are not creating a separate variable, right? It's just a pointer pointing to the same address, that's it. उसी एड्रेस पे चेंज करो ओरिजिनल वैल्यू को और ओरिजिनल वेरिएबल की वैल्यू चेंज हो जाएगी। दैट इज व्हाई पॉइंटर्स आर इंपॉर्टेंट, ओके। सो इट अलाउज यू टू शेयर द मेमोरी विद द अदर वेरिएबल्स। तो अगर 4 स्टूडेंट्स भी मेरे पास आएंगे और बोलेंगे कि सर आपकी कॉपी चाहिए, तो मैं वही सेम टाइप की कॉपी सबको रेफर कर सकता हूँ, सबको दे सकता हूँ, rather than creating separate copies. आई होप ये थोड़ी सी आपको बात समझ में आई हो, पॉइंटर की डिक्लेरेशन समझ में आई हो, ओके। नाउ देर आर फ्यू इम्पोर्टेंट थिंग्स आई वांट टू डिस्कस, लेकिन लेट्स जस्ट कीप दिस लेक्चर टिल हियर, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि पॉइंटर्स पे हम 1-2 लेक्चर्स और लगाएं और मैं अच्छे से आपको बताऊँ। वी हैव सम मोर थिंग्स, आई नीड टू टेल यू सम मोर थिंग्स। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बट कल हम एक और लेक्चर करेंगे एंड आई विल टेल यू फर्दर अबाउट द पॉइंटर्स, ओके। थैंक यू, गुड इवनिंग।